Hello class. Last time we come up to this point that is called nicotine. Nicotine तक आ गए थे हम सिगरेट स्मोकिंग. तो सिगरेट के बारे में हम देख रहे थे. So almost every student know about the smoking. तो सब लोगों को स्मोकिंग के बारे में पता है. ये सब हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कैसे इसके बॉडी के ऊपर अफेक्ट होते हैं स्मोकिंग के. ओके, निकोटीन उसके अंदर होता है, उसका स्ट्रक्चर देखा और सब पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट इज कॉल्ड एज, एंड ये तो सब लोगों को मैंने बता दिया था पिछली बार. तो एक सिगरेट के अंदर क्या क्या होता है आज देखते हैं. कि जैसे अगर कोई भी एक सिगरेट अगर आप हाथ में जलाते हो या उसका कश लेते हैं, जो भी स्टूडेंट सिगरेट पीते हैं, तो देखो सबसे पहले सिगरेट के अंदर सबसे ज्यादा टॉक्सिक अगर कुछ है तो ये सबसे खतरनाक टॉक्सिक है उसके अंदर निकोटीन. ठीक है, जो हमने आपको अभी बताया था पिछली बार. निकोटीन सबसे खतरनाक है जो लंग कैंसर का कारण बन सकता है. बाद में निकोटीन के बाद उसके अंदर कुछ बेंजीन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है CO जो हमने कहा था, कुछ रेजिन जो होता है पकड़ने के लिए इस टोबैको को, राल जिसको बोलते हैं, कुछ फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, कुछ पोलोनियम होते हैं, आर्सेनिक भी होता है, और ये सब मिलाकर सिगरेट बनती है. ठीक है, और ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ इसको कलर करने के लिए केमिकल पेंट भी होता है, इसको यहाँ पे चमकने के लिए. ठीक है, फिर इसके अंदर जलने के लिए कुछ फ्यूल भी रखते हैं. हाँ, यहाँ तक कि इसके अंदर अमोनिया होता है जिसको हम बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर. एक तरह से हम अमोनिया टॉयलेट क्लीनर सिगरेट के अंदर होता है जो लोग कश लगाते हैं. देखो कितनी खतरनाक बात है. हाँ, कि जो टॉयलेट के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला अमोनिया, हाँ वो होता है, वो भी उसके अंदर होता है, टॉयलेट क्लीनर भी होता है. निकोटीन तो मैंने अभी कहा था, जैसे कि बेगॉन स्प्रे वगैरह जो तुम इंसेक्टिसाइड मारते हो ना घर के अंदर, इंसेक्टिसाइड, तो बेगॉन स्प्रे उसके अंदर वो केमिकल भी इसी के अंदर होता है. बाद में इसके अंदर कुछ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होते हैं, टोल्यून होता है, ठीक है, हेक्सामिन होता है, बारबिक्यूएट लाइटर होता है, कैंडल का वैक्स होता है जिसके ऊपर कोटिंग किया हुआ चमकने के लिए, स्टेरिक एसिड होता है कैंडल का. ठीक है, देन कैडमियम, बैटरीज के अंदर का जो कैडमियम होता है वो भी होता है कैडमियम. ठीक है, ये बैटरी सेल जो होती है ना उसके अंदर का. आर्सेनिक मैंने अभी कहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस होती है, मीथेन सीवियर गैस वो भी उसके धूर के अंदर होती है. बाद में कुछ ब्यूटेन लाइटर फ्लूइड होता है उसके अंदर, और एसिटिक एसिड, विनेगार, मतलब इतना सब केमिकल लेकर लोग उसको जलाते हैं और सिगरेट को फिर भी पीते हैं. मतलब आप देखो कि एक तरह से आप अपने अंदर जहर ले रहे हो, टॉक्सिक ले रहे हो, पॉइजन गैस ले रहे हो. तो ये सारे अफेक्ट तो लंग्स के ऊपर होने ही है. तो अगर हम बात करेंगे लंग्स की, तो इसके बॉडी के ऊपर देखो, यहाँ पे मैं आपको एक फ्रेश लंग दिखा देता हूँ. और ये जो सिगरेट से जला हुआ लंग देखो कैसे पूरा सिकुड़ गया है, इसका कलर, ये जिसके अंदर RBC खून ज्यादा होने के कारण पिंकिश कलर का लग रहा है, और ये कैसा डार्क कलर हो गया है. ठीक है, तो ऐसा आप लंग देख सकते हो, इसकी साइज देखो, इसकी साइज देखो. तो इस तरह से सिगरेट का धुआं जो होता है डायरेक्ट लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है. और स्मोकिंग की क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. सबसे पहला रिस्क तो कैंसर, मैंने आपको कहा था ओरल कैंसर होता है. ठीक है, स्ट्रोक भी आ सकता है कुछ लोगों को, क्रॉनिक डिसीज भी होती है, ब्लाइंडनेस, गम इन्फेक्शन होता है, हेड नेक, यहाँ पे दर्द होता है कुछ लोगों को. लंग का कैंसर तो मैंने आपको बताया था, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर भी हो सकता है, स्टमक पेन होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, कुछ लोगों को लंग्स से न्यूमोनिया हो सकता है, ऑर्टिक रप्चर होता है, हार्ट डिसीज होते हैं, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज हार्ड हो सकती है. और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, रिड्यूस फर्टिलिटी, बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वो पुरुषों की कम होती है सिगरेट से. इसीलिए जो अनमैरिड बच्चे हैं, अनमैरिड जो यूथ है, उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए. शादी के पहले अगर ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो हो सकता है उनका स्पर्म काउंटिंग कम होता है. अब आप देखो, अगर स्पर्म काउंट कम हो गया तो वो ही कैनॉट बिकम फादर, तो बाप नहीं बन पाएगा वो. ठीक है, तो इसलिए उनको सिगरेट कम करने पड़ेंगे यार. हाँ, अब शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, तो फिर भी नहीं पीनी ही नहीं चाहिए ना भाई, क्योंकि लंग इतने सारे अगर बॉडी के ऊपर अफेक्ट होते हैं तो नहीं पीनी चाहिए, पर लोग पीते हैं. अब क्या करेंगे, अब कैंसर होता है, ब्लैडर का भी होता है, यूरिनरी सर्विक्स का हो सकता है, कोलोन का भी, ये सारे इफेक्ट बॉडी के ऊपर दिखाई देते. किडनी खराब होती है, क्या क्या मतलब पूरी फिजियोलॉजी ह्यूमन की चेंज हो सकती है इसके कारण. ओके, तो ये इतने सारे इफेक्ट है लंग्स के ऊपर. ज्यादातर सिगरेट का अफेक्ट होता है
तो यहाँ आपके लिए मैं फिर से दिखा देता हूँ कि जो हेल्दी लंग होता है इस तरह से दिखाई देता है। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है हेल्दी लंग का, ठीक है। और जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनका लंग्स देखो यहाँ पे कैसे डार्क कलर का हो गया है, क्योंकि यहाँ आरबीसी ब्लड सप्लाई ज्यादा होने के कारण इसका कलर देखो कैसा फ्रेश लग रहा है, हेल्दी। और यहाँ पे देखो कैसे डार्क हो गया है सिगरेट के धुएं के कारण। और जो ड्रग्स लेते हैं मरिजुआना, जैसे मैंने आपको कहा था ना ड्रग स्मोकर, तो ड्रग्स का इफेक्ट देखो ये पूरा ऐसा लगता है कि ड्राई हो गया है लंग्स। तो इसी तरह से आप अगर देख सकते हो तो सिगरेट, निकोटीन, मरिजुआना, ड्रग्स लंग्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो लोगों की जो लाइफ होती है वो कम हो रही है ऑब्वियसली, और लाइफ कम हो गई तो मर जाएगा, मतलब कैंसर से या फिर आपको सब देखा होगा कहीं कभी ना कभी ये सब कुछ आपने सिगरेट स्मोकर्स के सिम्टम्स आपने मैंने अभी दिखाए हैं। ये इसीलिए टू अवेयर दिस पीपल टू नो यूज टोबैको, तो नो टोबैको डे और वर्ल्ड टोबैको डे जिसको हम बोलते हैं 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखो, वर्ल्ड नो टोबैको डे कौन सा होता है 31 मई। तो अगर कोई आपको सिगरेट अगर दे भी रहा है तो आपको उसको ना कहना है, सॉरी कहना है, ठीक है, सॉरी से नो टू सिगरेट। तो मतलब अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर समझो जैसे कि देखो ये समझो किसी सिगरेट स्मोकर्स का हाथ है, तो ये छोटा बच्चा उसका बेटा ही बोल रहा है या बेटी बोल रही है कि सर पापा ये आप मत पिया करो, इट प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम मैनिपुलेशन ऑफ दिस टोबैको निकोटीन। ये टीवी पे आप तो ये सब कुछ देख ही रहे हो। ओके, अगला जो आपका पॉइंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू वो है आपका एडोलेसेंस। सिगरेट के बाद वैसे ड्रग्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे, अल्कोहल की तरफ जाना है बाद में। तो फिर उसके पहले हम देखते हैं कि इतनी सारी आदतें जो होती है ज्यादातर एडोलेसेंस पीरियड में ही लगती है। तो पहले हम देखते हैं कि एडोलेसेंस क्या है, ठीक है। तो एडोलेसेंस का मतलब होता है बोथ पीरियड and process during which child becomes mature in terms of his or her attitudes and beliefs for effective participation in society। मतलब अगर जिसको हम ट्रांजिशन पीरियड बोल सकते हैं ना, कि ना तो पूरा यूथ है एडल्ट है ना तो पूरा बच्चा है, तो ट्रांजिशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं ना एडोलेसेंस, मराठी त्याला आपण वयात येणे म्हणतो, वयात येताना, वयात येणे, प्युबर्टी पिरियड जिसको हम बोलते हैं ना वयात येणे वगैरह। तो अपन म्हणतो एखाद्याचा आवाज बदलला ते वयात येत है, मतलब वो उसका ग्रोइंग एज चल रहा है, पीरियड ट्रांजिशन पीरियड है। तो सोसाइटी के अंदर उसका फिर एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसको लगता है कि मैं थोड़ा अब बड़ा बन गया हूँ वगैरह वगैरह। तो ये पीरियड कौन सा होता है एडोलेसेंस, द पीरियड बिटवीन 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, 12 से 18 साल की जो उम्र होती है, मे बी थॉट एज एडोलेसेंस पीरियड। तो ये एमसीक्यू नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज द एडोलेसेंस पीरियड, 12 से 18 साल जो आपकी उम्र है अभी। मतलब आपको ज्यादा ये पॉइंट अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये सब ड्रग्स की आदतें, अल्कोहल की आदतें, शराब की आदतें, सिगरेट की आदतें आपको लग सकती है। ये ना लगने के लिए ही ये चैप्टर आपके बुक के अंदर दिया है, थोड़ा सा डिटेल में दिया है। ओके, सो इन अदर वर्ड्स एडोलेसेंस इज अ ब्रिज लिंकिंग बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। देखो ये एक ऐसा ब्रिज है जो एक तरफ तो चाइल्डहुड है और एक तरफ एडल्टहुड है, म्हणजे ना तो पूरा बच्चा ना तो पूरा आदमी, उसके बीच में ही उसकी अवस्था है। म्हणजे असा वयाचा पिरियड की ज्याच्यात मुलगा तर थोडासा लहानपणातून मोठा झाला, चाइल्डहुड उसका थोड़ा सा खत्म हो गया है, फिर भी थोड़ा सा बचपना बाकी है, और ना तो पूरी तरह से सयाना हो गया है ना तो पूरी तरह से एडल्ट आदमी बन गया है। तो ऐसा एक बिटवीन का मतलब बीच वाला पीरियड है, ब्रिज वाला। तो दोनों को जोड़ रहा है, एक तरफ चाइल्ड मतलब बच्चा है और दूसरी तरफ वो एडल्ट बन रहा है, इन दोनों को जोड़ने वाला ये क्या हो गया, ब्रिज हो गया, ठीक है। तो इसकी उम्र याद रखना है आपको 12 से 18, और 18 के बाद 21 के बाद तो सयाना हो जाता है आदमी, 20-21 के बाद एडल्ट, उसका मैरिज भी कर दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके 12 से पहले तो बच्चा ही कहलाएगा। तो ये जो पीरियड है 12 से 18 ये कौन सा हो गया आपका adolescence period। So adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes। तो इसके अंदर ना आपके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल
मतलब शरीर के अंदर भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और बिहेवियर मतलब आपका जो बिहेवियर है वो भी चेंज होते रहता है। ठीक है, सो एडोलेसेंस दस इज अ वेरी वल्नरेबल फेज। कैसा फेज है ये? वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब आपका मानसिक रूप से विकास हो रहा है। मेंटल का मतलब मानसिक, मराठीत त्याला आपण म्हणतो ना मेंटली, मानसिक, दिमागी तौर पे आपकी ग्रोथ हो रही है, और साइकोलॉजिकल सोच आपकी बदल रही है। साइको मतलब आपकी यहाँ पे सोच भी चेंज हो रही है। साइकोलॉजिकल, मेंटल अँड सायकोलॉजिकल डेव्हलपमेंट ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल, एखाद्या व्यक्तीचा या वयामध्ये असा त्याला आपण मराठीत सरळ एका वाक्यात म्हणून सोडावं वरील धोक्यात असं म्हणते ना, असा एक पीरियड है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है, अट्रैक्शन रहता है। तो इस पीरियड के अंदर होता क्या एक्चुअली? एक तो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बच्चों को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होता है। कुछ भी जानने की इसमें क्यूरियोसिटी होती है। नीड फॉर एडवेंचर, आपने देखा होगा कि जो एडोलेसेंस इस उम्र के जो बच्चे हैं तो या तो फास्ट बाइक चलाएंगे, बहुत खतरनाक बाइक चलाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे तो उसमें भी उसका जोश दिखा, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं हम। एडवेंचर करने के लिए वो तैयार रहते हो, एक्साइटमेंट के लिए भी तैयार रहते हैं, रेस लगाना, किसी के साथ बैठ करना, वो सब इसी पीरियड के अंदर होता है। एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो चलो करके देखते हैं क्या होता है, छलांग लगा के देखते हैं, कूद के देखते हैं, सिगरेट पी के देखते हैं क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन कॉजेस विच मोटिवेट यंगस्टर्स टुवर्ड द ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज। तो यही एक रीजन है कि बच्चे इसी उम्र में ज्यादा तो ड्रग्स पीते हैं, ड्रग्स का सेवन करते या शराब पीकर भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? तो एक तो उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई फिल्मों में जो दिखाते हैं तो क्या होती है शराब, जो स्टाइल मार के पीते हैं, तो उनको भी क्यूरियोसिटी रहती है। या फिर एडवेंचर, एक्सपेरिमेंट, ये सब इसके रीजन है। ओके, सो अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट्स हिम और हर एक्सपेरिमेंट। तो उसकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है यही उसके लिए कारण बन जाती है। वो चाहे लड़का हो, हिम, या हर लड़की हो, ये सब कुछ इसी उम्र में, मतलब पैर फिसलना जिसको हम बोलते हैं ना, आता तो मराठी त्याला म्हणते ना पाय घसरला, प्रेमात पाय घसरला, पडला, पडून गेला मुलीसोबत, तो ये जो भी सब चीजें चलती है इसी उम्र में होती है। लड़कियां भी इसी दौरान अट्रैक्शन लगता है उसको, किसी का भाग जाती है किसी लड़की के साथ, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो देखे होंगे आपने फिल्मों में भी। तो फिल्में भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार है इस उम्र को बिगाड़ने के लिए। तो इसलिए बच्चों ने इस उम्र में अपने आप को कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट रहना है, अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। सो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट दैट माइट बी परस्यूड एज बेनिफिट्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स यूज। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट नहीं होते, उनको बताना पड़ता है कि इसके भाई बेनिफिट से ज्यादा साइड इफेक्ट ही ज्यादा है। सो दस द फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल may be out of curiosity or for experimentation, but later the child start using this to escape facing the problem। मतलब शुरू में तो वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे सिगरेट पीता है या शराब पी के देखता है, पर बाद में उसको आदत लग जाती है, तो वो कोई भी प्रॉब्लम रहा तो वो शराब पीने के लिए जाएगा या फिर सिगरेट पीता है, तो उसे लगता है। और गाने भी उसी के ऊपर बनते हैं ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ऐसे गाने भी उसको मोटिवेट करते हैं कि चलो भाई अब तो ये भूलने के लिए, गम भुलाने के लिए, अब उसको गम भी कौन सा रहता है, तो बस वही उसका इमेजिनेशन रहता है, अट्रैक्शन रहता है लड़कियों का, और उसके कारण वो गम में बोलता है, तो उसने ना कह दिया, प्यार में मैं डूब गया हो, ऐसे इमेजिन करते रहते हैं लड़के। सो ऑफ लैटर स्ट्रेस भी आता है उसको एग्जाम का, स्ट्रेस और फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल द एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशंस। मतलब जैसे कि यूनिट टेस्ट है या एग्जाम है, तो एग्जाम का टेंशन आता है, माँ बाप का बर्डन कि तुझे ये करना है, स्कोर करना है, उसका भी स्ट्रेस प्रेशर आता है। तो दीज आर द सम सिग्निफिकेंट रोल प्लेड इन परस्यूइंग द यंगस्टर्स टू ट्राई अल्कोहल एंड ड्रग्स। तो ज्यादातर ये माँ बाप उसके ऊपर प्रेशर देते हैं, एकेडमिक्स एग्जामिनेशन का प्रेशर रहता है, टीचर्स बोलते मार्क्स कम आ रहे, घर वाले मम्मी पापा
वो चिल्लाते फेल नहीं होना चाहिए, इतना 90% का स्कोर करना चाहिए। अब तो 90% और 99% तो कॉमन हो गया है, इनको लगता है कि 90 बहुत कम हो रहे हैं तो 99 तक आनी चाहिए। तो ये भी एक प्रेशर आता है उसके ऊपर, तो जिसके कारण बच्चे शराब की तरफ, सिगरेट की तरफ मुंह करते हैं। ओके, thus perception among this youth is a cool, it is cool and progressive to smoke। तो अपने आप को दिमाग ठंडा रखने के लिए प्रोग्रेसिव वो स्मोक करता है या यूज ऑफ ड्रग्स लेता है और अल्कोहल शराब भी पी लेता है। दीज आर ऑल्सो वे टू मेजर कॉज ऑफ द यूथ टू स्टार्ट दिस हैबिट्स। तो ये आप याद रखो कि व्हाट आर द रीजंस फॉर ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन। तो दीज आर द सम रीजंस। कौन कौन से रीजन है? तो ये रीजन यहाँ पे दिए, एक तो है स्ट्रेस, दूसरा है प्रेशर ऑफ एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन, ओके, एंड ऑल दिस एक्साइटमेंट वगैरह वगैरह वो तो ऊपर के है ही। सो इट इज ऑल्सो द सम इन वे ऑफ मेजर कॉज ऑफ यूथ टू हैबिट्स एंड लेटर ऑन टेलीविजन, टीवी जिसको हम बोलते हैं, मूवी, सिनेमा, फिल्म, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। अभी मैंने आपको कहा था कि जो गाने आते फिल्मों में वो शराब के ऊपर गाने हैं, सिगरेट के ऊपर गाने हैं, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज आती है। तो मॉडल जो होते हैं तो वो भी इसकी एडवर्टाइज करते हैं। अब मॉडल्स को या हीरो को तो एक्टर को उसके पैसे मिलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, पर उसको आइकॉन मानने वाले बच्चे क्या करते हैं, उसकी तरह स्टाइल। अब बहुत बड़ा कोई एक्टर है और वो अगर सिगरेट पी रहा है पर्दे के ऊपर, तो बच्चों को भी लगता है कि भाई मैं भी उसी की तरह सिगरेट पी के स्टाइल, क्योंकि उसे लगता है कि जीना इसी का नाम है, इसी स्टाइल में जीना चाहिए, और ऐसा समझ के वो सिगरेट या फिर शराब पीना शुरू कर देता है। ओके, सो अदर फैक्टर दैट हैव बीन एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग एडोलेसेंट्स आर अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड पीर प्रेशर। तो ये तो दूसरा एक और भी रीजन होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर घर के अंदर फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करते, उसको प्रेशर आता है, तो या अनस्टेबल फैमिली है या फिर मम्मी पापा में झगड़े हो रहे हैं या फिर प्रेशर आ रहा है, बहुत सारे फैमिली भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसके कारण वो स्टूडेंट जो होता है, बच्चा होता है, तो वो शराब और अल्कोहल की तरफ जाता है और आदतें उसको लग जाती। तो यहाँ तक हम आ गए थे एडोलेसेंस पीरियड के बारे में। और भी इसकी 3 फेजेस है, तो ये फेजेस जो है हम अगली बार देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, या हम स्टॉप करते हैं। ओके।